पूरी बात का सार यह है, किसी इंसान को भगवान नहीं बनाना है और भगवान को इंसान नहीं बनने देना है, बस ये सारे वीडियो का सार है दोस्त। आज मैं वीडियो में 3 बातें करूंगा। पहला, राहुल गांधी को भगवान बना दे रहे हैं कांग्रेस वाले। 2 दिन पहले रवीश कुमार जी ने इसी बात पे बड़ी तारीफ की थी कि धर्म की राजनीति राहुल गांधी नहीं कर रहे, भले ही बहुत दबाव में वो आ जाए। एक बहुत बड़ी चेतावनी मैं कांग्रेस को देना चाहता हूं। और दूसरी बात, मोरबी पुल को लेकर के कह रहे मैनेजर साहब कि देखो ये भगवान की इच्छा से हुआ है, उनके विरुद्ध कुछ नहीं हुआ, ये जो पुल टूटा है भगवान की इच्छा से टूटा है। ये मजाक नहीं तो क्या है? ये जनता को मूर्ख और अपमान करने जैसा नहीं समझते आप लोग? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। मूर्ख और अपमान से मुझे सुशांत सिंह की याद आ गई। इन्होंने यही समझ करके जनता को ना ये क्लिप दिखाई थी कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 235 का है। इसको देखने के बाद मैंने सोचा कि नविका कुमार आखिर झेल कैसे रही है इन्हें। नविका जी, जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी इनकी पाठशाला बंद करवा दीजिए, नहीं दुकान उठने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जो बची कुछ क्रेडिबिलिटी है ना वो तो खत्म होती दिख रही है हमें। वो सब होम ह्रीम फट स्वाहा सब हो जाएगी क्रेडिबिलिटी। #सस्पेंड हिम। बात करूंगा तसल्ली से, शुरुआत करूंगा मोरबी पुल और भगवान की इच्छा से। और इंसान को जो भगवान बना देते हो ना, सारी कहानी कीवर्ड इसी के अंदर मिलेंगे साहब को। पुलिस ये कहती है कि पुल के केबल में जंग लगी हुई थी, मरम्मत नहीं हुई थी, ये बताया कोर्ट में पुलिस ने। कंपनी के मैनेजर ने कहा सर ये तो ईश्वर की इच्छा है, माय फुट, कोई इच्छा नहीं है उनकी। अब ईश्वर अब पहली बार मौत और हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तो होता है। अब अदालत ईश्वर को तो तलब नहीं कर सकती है, पर गवर्नेंस का ये एक अलग ही मॉडल बन के सामने आ गया है कि अब गड़बड़ियों की जिम्मेदारी ईश्वर पर थोप दीजिए। ईश्वर की अकाउंटेबिलिटी पर एक नया तर्क गढ़ा जा रहा है। ये कौन सा मॉडल है साहब, बताइए? ओरेवा ग्रुप में पीएम केयर फंड्स में कितना चंदा दिया था और कितने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, अगर यह पता चल जाएगा तो स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी। एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। इसको पब्लिक कीजिए, ये नहीं करेंगे। अगर एक को पब्लिक किया तो बहुतों को पब्लिक करना पड़ेगा, सारी पॉलिसी की पोल खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ा स्कैम इलेक्टोरल बॉन्ड है। मैं अब भी कह रहा हूं, मैंने वीडियो बनाया है, सर्च कर लीजिए। फैक्ट बताता हूं कुछ आपको। #1, मोरबी पुल 134 साल पुराना था, उसकी जंजीरों में जंग लग गया था। नया बनने पर एक साथ केवल 15 लोगों के चढ़ने की छूट थी, लेकिन गिरने के बाद पता चला कि 300 लोग उस पर सवार थे। #Fact2, मील के मैनेजर के मुताबिक कोई वैज्ञानिक और तकनीकी कोई भी मूल्यांकन नहीं किया गया था। उनकी केवल में वेल्डिंग और मरम्मत का काम पूरा करने की जिम्मेदारी थी और कुछ नहीं था। फैक्ट नंबर 3, पहले पुल का फर्श लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन 2007 में उसे बदल करके 3 लेयर की एल्यूमिनियम के फर्श में तब्दील कर दिया गया और एक मजबूत मरम्मत में एक लेयर और बढ़ा दी गई, जिससे उस पर और ज्यादा भार बढ़ गया है। फैक्ट नंबर 4, सुपरविजन की ड्यूटी पर लगाए गए 2 मैनेजरों में पारेख ओरेवा के मीडिया मैनेजर थे और दूसरे दवे उसका क्लॉक डिवीजन देखते थे। दोनों महज क्या उनकी थी पात्रता? ग्रेजुएट थे कॉमर्स, सिर्फ कोई भी टेक्निकल अनुभव एक्सपीरियंस उनको नहीं था। फैक्ट नंबर 5, अप्लाइड मैकेनिक्स के एक एक्सपर्ट के मुताबिक मरम्मत के समय लोड टेस्टिंग, भूकंप मूल्यांकन और हवा का आपको मूल्यांकन और इंटरनल रेजोनेंस कंडीशन का अध्ययन आवश्यक शर्तों के साथ शामिल होता है। #लास्ट फैक्ट, ऊपर की सारी बातें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश की गई हैं और आखिरी सच तो यह है कि पीएम मोदी के साथ घड़ी बनाने वाले ओरेवा के मालिक हैं, उनके घनिष्ठ मित्रता है। यह भी सबसे बड़ा फैक्ट है। और यह बात आपको पता होनी चाहिए कि इस देश में कोई भी ठेका बिना किसी रिश्वत के नहीं होता है, बिना दलाली के कोई काम होता नहीं है। लेकिन देश की आवाम ने इस कड़वी हकीकत को मतलब आत्मसात कर लिया है, क्योंकि दलाली देकर के वो अपना काम निकलवा लेते हैं और लड़ने से अच्छा सुविधाजनक भी बात है। इसीलिए दलाली में लिपटे पुल का गिरना और 130 से ज्यादा लोगों की मौत होना या फिर हत्या करना ऐसे मौका परस्त लोगों के लिए एक बहुत ही सामान्य घटना है, राजनेताओं के लिए और इंजीनियर के लिए और ठेकेदारों के लिए। #एक्ट ऑफ गॉड कहा जाएगा, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी कर लो जाकर के, ठहरा लो अकाउंटेबल। पहली बार मैं रियल लाइफ में देख रहा हूं, पहली बार फ्रॉड को गॉड और गॉड को फ्रॉड वाला हिसाब किताब है। मोरबी पुल के हादसे में जिम्मेदार ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुख पटेल, जो क्रूर तानाशाह हिटलर के बहुत बड़े समर्थक हैं, पता है आपको? जयसुख लोकतंत्र का भी मुखर विरोधी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? और उनकी चाहत भी यह है कि भारत में चुनाव बंद कर दिए जाएं। उनकी मंशा यह है कि देश की कमान चीन की तरह डंडा लाठी चलाने वाले किसी एक आदमी के हाथ में होनी चाहिए।
ये सब अपने उससे नहीं बोल रहा, अखबार की कटिंग देख लीजिए। ये सारी बातें उन्होंने अपनी किताब समस्या और समाधान में लिखा है। और ये किताब कब पब्लिश हुई थी? 2019 में। और ये भी बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, जयसुख पटेल प्रधानमंत्री मोदी के बहुत बड़े घनिष्ठ हैं एवं कृपा पात्र हैं। ये स्टोरी खत्म। सेकंड स्टोरी समझ लीजिए, राहुल गांधी को भगवान बनाने वाली बात। 4 दिन पहले रवीश कुमार तो राहुल गांधी जी पर अच्छी विश्लेषण किया था कि वो कम से कम आज के दौर में आम आदमी पार्टी और मोदी वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। कितने चुनाव हार गए, 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी ने धर्म का शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि अपनी भाषा को भी बिगड़ने से बचा रहा है। तमाम निजी हमलों के बाद भी राहुल ने भाषा की शालीनता नहीं छोड़ी। और आज राहुल गांधी की टीम, उनके समर्थक, उनके विधायक ये कह रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी मतलब भगवान राम। राहुल गांधी जब से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं ना, तब से कांग्रेस के नेता उनको भगवान बनाने में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पे माहौल कुछ इस तरह का बना हुआ है। कांग्रेस की यात्रा को दक्षिण भारत के सभी राज्यों से अच्छा रिस्पांस मिला। बहुत बेहतर बात है, लोग यहां लगातार जुड़ रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव तस्वीरें निकल रही है और जनता में छा रही है। अच्छा मैसेज दुनिया देश भर में बन रहा है। एक नेता के तौर पर राहुल गांधी की छवि बहुत बेहतर हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो जाता ना उनको भगवान बनाया जाना शुरू कर दें आप। उनको भगवान बनाया जाना आप जायज नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा अगर आप देखेंगे तो ये बात तो बिल्कुल पचेगी भी नहीं आपको। और सुनिए, उनकी तुलना देश के महापुरुषों से हो रही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। महात्मा गांधी के दांडी मार्च से लेकर के विनोबा भावे की भूटान जो यात्रा थी और चंद्रशेखर की भारत यात्रा से इसकी तुलना हो रही है, इसमें कोई समस्या भी नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी दोनों के लिए बहुत बेहतर बात है। लेकिन कांग्रेस के नेता उनको भगवान बना करके या भगवान के तुल्य खड़ा करके ये गलत कर रहे हैं। और साथ ही ना, इससे कांग्रेस को राहुल गांधी दोनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कांग्रेस को उस राजनीति की ओर ले जा रहे हैं जिसमें कांग्रेस बहुत अच्छा प्लेयर नहीं है। उनसे बेहतरीन खिलाड़ी इस समय सत्ता के अंदर है, क्योंकि शुरुआत उन्होंने इसी तरह से की थी। कांग्रेस की शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी। अच्छा, ये भगवान और राम की बात कहां से है, पहले आपको एक ग्राउंडर बताता हूं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक है कुणाल चौधरी, भगवान से तुलना कर दी भगवान राम से राहुल गांधी की। फिर महाराष्ट्र के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है नाना पटोले ने कहा कि राज से राम और राज से राहुल बनता है, सीधे भगवान बना दिया, भगवान राम बना दिया। ऐसे 4-5 ऐसे कुछ बयान आए थे सामने निकल करके। राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा ने पिछले दिनों ही कहा था राहुल श्रेणी के साईं बाबा की तरह हैं। कुछ दिनों पहले तक तो राहुल को भगवानों का भक्त बताया जा रहा था, शिव भक्त कहा जा रहा था। अब वो खुद को शिव भक्त कहते थे राहुल गांधी, लेकिन भक्त की बजाय अब उनको सीधे भगवान बनाया जाने लगा है, जो कि हमारी समझ से काफी परे है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को उनकी पार्टी के नेता विष्णु भगवान का अवतार बताते हैं। सबने देखा है कि कैसे अयोध्या मंदिर के शिलान्यास के समय उनकी तस्वीर भगवान राम से भी बड़ी बनाई गई थी और वो भगवान राम की ना उंगली पकड़ करके ले जा रहे थे। तो पराकाष्ठा देखो ना मूर्खता की, जिसने तस्वीर को बनाया। इसके बाद ना इस साल चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर आप देखेंगे, एक गाना खूब बजाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। पिछले दिनों जब दिवाली यानी दीपोत्सव मनाने अयोध्या पहुंचे तो सारे एडवर्टीजमेंट में और सारे कटआउट से भगवान राम की तस्वीर आपको दिखाई दी। इंसान को भगवान बना लीजिए, यही होगा। दिखाई दी? नहीं दिखाई दी। भगवा पहने योगी आदित्यनाथ का फोटो आपको पूरे कटआउट पे, पूरे होर्डिंग्स पे दिखाई देगा। भगवान राम की तस्वीर तो कहीं है ही नहीं। बताइए। इसलिए मैं कह रहा था कि भैया अलग रखिए। ऐसी राजनीति भाजपा बहुत पहले से करती आ रही है और इसी के दम पर वो है। और आज आम आदमी पार्टी उसी राजनीति में उतर गई है। लेकिन इस तरह की राजनीति कभी भी कांग्रेस की विचारधारा के अनुरूप नहीं रही है, ये तो कांग्रेस को पता है। और जब आपकी ऐसी राजनीति नहीं रही है तो ऐसी राजनीति से करने से आपको क्या फायदा होगा? ऐसी राजनीति से बचना चाहिए। भाजपा ऐसी राजनीति में रातों रात, मतलब बहुत बड़ी तस्वीर नहीं बन गई उनकी, चैंपियन नहीं बना रातों रात। वो ऐसी राजनीति कर रही है। धर्म, धार्मिक प्रतीक और देवी देवताओं का नाम लेकर के भाजपा ने राजनीति की है। सफलता उनको वहीं से मिली। अगर ये करना छोड़ देंगे, इनका खत्म हो जाएगा बेस। इसलिए आम जनता के बीच यह राजनीति एकमात्र या फिर सर्वोच्च प्रतिनिधि के तौर पर स्थापित हुई है। यह है बीजेपी ने बनाई पूरी प्रतिष्ठा अपनी। और पार्टी का जब आधार यही राजनीति है, कट्टरवाद है, एंटी दैट कम्युनिटी है, अगर वो सब राजनीति छोड़ देंगे तो फिर समर्थक छूट जाएंगे उनसे। कांग्रेस पार्टी आजादी से पहले और आजादी के महान मूल्यों
और महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलती थी। आजादी के बाद भी वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करती थी, उनके वैल्यूज की बात करती थी, स्वतंत्रता की बात करती थी, समानता की बात करती थी, धर्मनिरपेक्षता की बात करती थी, उदारता की बात करती थी, समाजवाद की बात करती थी, आर्थिक नीतियों की बात करती थी। कांग्रेस ने उसको अपनाया भी था, मिक्स्ड मॉडल अपनाया भी था। कांग्रेस के हर नेता की छवि इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी और इसी विचार पर निखरी थी। राहुल भी इन्हीं विचारों के प्रतिनिधि हैं और ध्यान रखें, ये वही विचार हैं जो लोकतंत्र की बुनियाद है। कांग्रेस कैसे अपनी उस बुनियाद को छोड़ करके, जैसा बीजेपी कर रही है, वो एक हिट फॉर्मूला है, आप उस पर चलना शुरू कर देंगे। कांग्रेस लाख कोशिश कर ले तब भी राहुल गांधी की धार्मिक छवि वाली नेता आप नहीं बना पाएंगे, उनको नहीं बना सकते हैं और ना ही कांग्रेस राजनीति कर पाएगी और ना ही कांग्रेस को भाजपा जैसा बनाया जा सकता है। उल्टे इस प्रयास में पता है आप वो अपना खो देंगे जो आपने कमाया है। कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमा पूंजी गंवा देगी। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि भगवान में आस्था विश्वास उनकी बात कीजिए, लेकिन राजनीति को बिल्कुल पलट के मत कीजिए। इंसान को भगवान मत बनाइए और भगवान को इंसान मत बनाइए। अगर भगवान को इंसान अगर आप बनाएंगे तो कटआउट से भगवान राम चले जाएंगे, और जब इंसान को भगवान बना देंगे तो मोदी जी कभी गलत नहीं हो सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है जो मैं आपसे कह रहा हूं। और लास्ट में बात करूंगा सुशांत सिन्हा की। साहब एक बात बताइए, आपने चिल्लाकर ये बताया कि 235 रुपए लीटर पेट्रोल है पाकिस्तान में। पाकिस्तान कहता है कि हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, भारत ने हाथ फैलाया रशिया के सामने, तो भारत ने रशिया के सामने हाथ फैलाया। तो 95 रुपए लीटर भारत का पेट्रोल है और पाकिस्तान में 235 लीटर पेट्रोल है जब उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। सुशांत सिन्हा इस तरह के तर्क दे रहे थे। साहब एक आम दर्शक को आपने मूर्ख समझा हुआ है। अधिकांश हो भी सकते हैं कि आपने समझ लिया हो। मैं आपको एक बात बताऊं, भारत का 1 रुपया इज इक्वल टू 2.69 रुपया ऑफ पाकिस्तान। अगर मैं कन्वर्ट और डिवाइड करना शुरू कर दूं ना तो 87 रुपीज बैठेगा साहब पाकिस्तान का पेट्रोल। अगर भारत के दृष्टिकोण से, भारत के पेट्रोल के हिसाब से देखें तो भारत में 95 और पाकिस्तान में 87 है। कन्वर्ट करके देखें तो सिंपल। बेवकूफ मत समझिए, ये जनता है साहब, पाठशाला बंद करवा देगी। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। नमस्कार।